हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आप लोगों को कक्षा 12वीं रसायन का विलयन नामक अध्याय का एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और यह प्रश्न है कि विलयन को परिभाषित कीजिए, साथ ही कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव है, हमको उनके प्रकारों को बताना है। साथ ही साथ प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक उदाहरण देकर उसके बारे में संक्षेप में लिखना है। चलिए चालू करते हैं। स्टूडेंट, विलयन होता क्या है? अगर हम इसके परिभाषा पर जाएं तो इसका परिभाषा होता है विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध अथवा आपस में क्रिया न कर पाने वाले, विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध अथवा आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब बात यहाँ पर आती है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण होता है कि समांगी मिश्रण में जो मिश्रित अवयव हैं, जो विलयन में घुलने वाले पदार्थ हैं, जो विलयन में आपस में मिल रहे हैं, उन मिश्रणों के सभी भागों का जो संगठन होता है वो एक समान होता है। फिर से, समांगी का अर्थ होता है कि मिश्रण के सभी भागों का जो संगठन है वो एक समान होता है। मैं इसके परिभाषा को यहाँ पर लिख देता हूं। वेरी गुड। विलयन, ठीक है, विलयन दो या दो से अधिक शुद्ध अथवा आपस में क्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। और इस समांगी शब्द का अर्थ होता है कि मिश्रण के सभी भागों का जो संगठन है वो एक समान होता है। ठीक है। अब विलयन को कितने प्रकार में बांटा गया है या विलयन के कितने प्रकार संभव हैं, इसमें हम जाएं तो हमको मिलता है कि भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। इसे तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है। तीन भाग कौन कौन से हुए? एक भाग होता है गैसीय विलयन, पहला होता है गैसीय विलयन। ठीक है। एक एक भाग को पहले समझ लेते हैं कि गैसीय विलयन होता क्या है। ठीक। जब हमारे पास कोई विलयन दिया हुआ है जो गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है, ठीक है, भौतिक अवस्था का मतलब होता है कि हमें वह किस रूप में प्राप्त होता है। ठीक है। अवस्थाएं, द्रव की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीन अवस्थाओं में से जिन अवस्थाओं में प्राप्त होती है, उन अवस्थाओं के आधार पर विलयन को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है गैसीय विलयन, और गैसीय विलयन का जो परिभाषा होता है जब कोई विलयन हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है। लिख देता हूं, जब कोई विलयन गैसीय अवस्था में प्राप्त किया जाता है, उसे गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक है। जब कोई विलयन हमें गैसीय अवस्था में प्राप्त होता है तो यह गैसीय विलयन कहलाता है। ठीक है। अब जब गैसीय विलयन होता है तो किसी भी विलयन में दो घटक होते हैं, दो अवयव होते हैं। कौन कौन से अवयव होते हैं? एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। ठीक है।
एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। ठीक है, किसी भी विलयन के दो घटक या दो अवयव होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। विलायक क्या होता है? विलायक विलयन का वह घटक होता है जो विलयन के स्वरूप का होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि विलयन गैसीय है तो विलायक भी गैस होगा, यदि विलयन ठोस अवस्था में है तो विलायक भी ठोस होगा, यदि विलयन द्रव अवस्था में है तो विलायक भी द्रव अवस्था में होगा। कहने का मतलब कि विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। कहने का मतलब ये कि विलायक के में जो कण होते हैं, उन कणों में जो रिक्तियां होती हैं, उन रिक्तियों में जाकर के विलेय क्या होता है? समा जाता है, और विलेय अपने अस्तित्व को खो करके विलायक के अस्तित्व में विलीन हो जाता है। विलयन में विलायक की मात्रा ज्यादा, विलेय की मात्रा कम होती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, विलायक के जो कण होते हैं, उन कणों में जो रिक्तियां पाई जाती हैं, उन रिक्तियों में विलेय जाकर अपने अस्तित्व को खो देता है और वह विलायक के स्वरूप में ढल जाता है। ठीक है, अब जब विलायक के स्वरूप में ढल गया तो विलायक अगर ठोस है तो विलयन भी ठोस होगा, क्योंकि विलेय तो विलायक में ही ढल गया। ठीक है, चूंकि हमारा गैसीय अवस्था है तो विलायक क्या होगा? विलायक गैस होगा, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था में भी गैस, तीसरी अवस्था में भी गैस। लेकिन जो विलेय होगा, पहली अवस्था में गैस होगा, दूसरी अवस्था में ठोस होगा, तीसरी अवस्था में द्रव होगा। ठीक है, पहली अवस्था में गैस, दूसरी अवस्था में चलिए द्रव लिख देता हूं, थोड़ा बोलने में भी अच्छा लगे, और तीसरी अवस्था में क्या होगा? ठोस होगा। ठीक है, इस अवस्था में जब गैस गैस होते हैं तो क्या होगा? इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो वातावरण में जो हमको दिखाई नहीं देता है वो वायु है। ठीक है, इसका जो उदाहरण है वो क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा, गैसों का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गैस और द्रव, इसका उदाहरण क्या होगा? वायु में जो जल वाष्प होता है, जैसे सवेरे सवेरे ठंड के दिनों में कोहरा होता है, कोहरा को वस्तुतः हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प ही तो होता है। जो ज्यादा संघनित होता है तो पानी द्रव की बूंदों के रूप में बदल जाता है। मतलब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वायु में जल वाष्प। ठीक है, और तीसरा है गैस और ठोस। विलायक गैस है, विलेय क्या है? ठोस है। जब विलेय को विलायक के साथ मिलाया जाता है तो विलेय अपने अस्तित्व को खो करके गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही तो बताया था मैंने अभी ना, कि विलेय क्या होता है? अपने अस्तित्व को खो करके विलायक के जो कणों में रिक्तियां होती हैं उनमें प्रवेश करता है और अपने अस्तित्व को खो देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धुआं होगा, लकड़ी का धुआं। लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वह ठोस अवस्था में है, किसमें परिवर्तित हो जाता है? धीरे धीरे धुआं में परिवर्तित हो जाता है, अपने अस्तित्व को खो करके धुआं में परिवर्तित हो गया। ये हो गया धुआं। ठीक है, ये हो गए क्या? इसके उदाहरण। ठीक, ये तो पहला प्रकार हुआ गैसीय विलयन। दूसरे प्रकार पर आता हूं। दूसरा प्रकार है इसका द्रव विलयन। ठीक है, और द्रव विलयन का परिभाषा क्या होगा? इसी प्रकार जब कोई विलयन करते हैं। अब अगर मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पर लिखूं, ठीक है, इसमें भी 3 संगठन इसी प्रकार से, विलायक, 2 संगठन विलायक, फिर विलेय, और तीसरा लाइन हमने लिख दिया कि इसका उदाहरण का। अब इसमें विलायक की जो प्रकृति होगी, विलायक की जो अवस्था होगी वो क्या होगी? द्रव अवस्था। तीनों में द्रव अवस्था होगा। ठीक है, विलेय की क्या क्या अवस्था होगी? गैस होगा, द्रव होगा और
ठोस होगा। अब इसके उदाहरण के बारे में थोड़ा सा खुद सोचिए। द्रव, गैस, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक आप लोगों ने देखा ही है, गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा आप लोगों ने यूज किया होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। उसके अंदर द्रव क्या है, विलायक है। विलेय के जो कण होते हैं, गैस जो होते हैं, वो विलायक द्रव में घुले होते हैं। जब हम उसको हिलाते हैं तो देखते हैं हम गैस निकलता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, द्रव तो बहुत जानते हैं। एल्कोहल में जल का विलयन, एल्कोहल में जल। आजकल हम लोग सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, उसमें कहा जाता है इसमें एल्कोहल की मात्रा होती है। तो उसमें क्या है, 2-3 प्रकार के द्रव आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार है क्या, द्रव में ठोस का मिलना। ठीक है, शक्कर, चीनी का उपयोग हम लोग करते हैं। जब उसको जल में घोलते हैं तो ठोस चीनी क्या है, ठोस रूप में, वह जल में घुलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब शर्करा का जल में विलयन, शर्करा का जल में विलयन। ठीक है, ये हो गया क्या, दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार को लेता हूं, आप इसका फोटो ले लीजिए, इसके बाद मैं तीसरे प्रकार को एक्सप्लेन करता हूं। ये हो गया इसका तीसरा प्रकार, ठोस विलयन। ठोस विलयन में क्या होता है कि जब कोई विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो वह ठोस विलयन कहलाता है। विलायक ठोस अवस्था में होगा तभी तो विलयन ठोस अवस्था में प्राप्त होगा। विलेय के 3 अवस्थाएं, गैस, द्रव और ठोस। अब इसके अगर एग्जाम्पल को हम लें तो पहला जो है कि विलायक ठोस होगा, विलेय गैस होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हाइड्रोजन में पैलेडियम का विलयन या मिश्रण भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, चूंकि एक ही अवस्था में ठोस अवस्था में प्राप्त होगा इसलिए इसको मिश्रण भी कर सकते हैं, लेकिन विलयन है इसलिए हाइड्रोजन में पैलेडियम का विलयन। दूसरा है ठोस विलायक होगा। द्रव विलेय जो होगा वो किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पारे में सोडियम का अमलगम। ठीक है, पारे में जब सोडियम मिला के उसका अमलगम बनता है तो विलेय क्या होता है, द्रव अवस्था में, और विलायक जो होता है वो ठोस अवस्था में। तीसरा है विलायक भी ठोस, विलेय भी ठोस। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या चीज होगा, पीतल होगा, मिश्र धातुएं होंगी, पीतल एवं मिश्र धातु। ठीक है, ये हो गया क्या, विलयन का भौतिक अवस्था के आधार पर प्रकार। ठीक है, इसके अलावा विलयन को सांद्रता के आधार पर भी बांटा गया है। इसको भी लिख देता हूं, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। सांद्रता का मतलब होता है कि किसी विलायक में विलेय का मात्रा किस हद तक मिलाया हुआ है, कितनी मात्रा में मिलाया गया है, उसकी सांद्रता, सांद्रता मतलब मात्रा के आधार पर। इस आधार पर विलयन को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों का नाम लिख दे रहा हूं। जैसे पहला है सांद्र विलयन, अति संतृप्त विलयन। मैं एक एक करके 5 को थोड़े शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या होता है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन में विलेय की जो मात्रा होती है वो अधिक में होती है। मैंने अभी बताया कि विलयन में 2 अवयव होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलेय। ठीक है, जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, इतना ज्यादा भी अधिक नहीं कि वो विलायक से ज्यादा हो जाए,
ठीक है। लेकिन विलेय की मात्रा ज्यादा होती है वो सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है। इसमें विलायक की और अधिक मात्रा मिलाकर के तनु विलयन बनाया जा सकता है, अर्थात जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। ठीक है। और संतृप्त विलयन का मतलब है कि किसी निश्चित ताप पर हम विलेय की एक निश्चित मात्रा ही विलायक में मिला सकते हैं। ठीक है। किसी निश्चित ताप पर विलेय की हम और ज्यादा मात्रा नहीं मिला सकते, एक निश्चित मात्रा ही मिला सकते हैं, अर्थात किसी निश्चित ताप पर जब विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? असंतृप्त विलयन जब किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। और संतृप्त विलयन में क्या था? और अधिक मात्रा नहीं घोल सकते थे, लेकिन असंतृप्त विलयन में उसी निश्चित ताप पर और अधिक विलेय की मात्रा घोली जा सकती है, उसे हम बोलते हैं क्या? असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जिसमें पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है। अति संतृप्त विलयन में पदार्थ की जो मात्रा मतलब विलेय की जो मात्रा होती है वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। यह जो स्थिति होती है संतृप्त विलयन को तेजी से ठंडा कर देती है। ठीक है। या मैं कहूं कि ठंडा करने में ये स्थिति आती है। हम निश्चित ताप पर और ज्यादा नहीं घोल सकते उसमें विलेय, लेकिन वो ठंडा हो गया तो हम उसमें घोल दिए तो वो क्या बन गया? अति संतृप्त विलयन। ठीक है। तो ये हुआ हमारे इस प्रश्न का उत्तर, विलयन, विलयन के प्रकार और सभी के एक एक उदाहरण। ठीक। मैं इसी अध्याय का एक और प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आता हूँ जो कि न्यूमेरिकल सवाल है, उस सवाल को भी हल करते हैं। ये मैं लेता हूँ एक दूसरा प्रश्न जो ये कहता है कि यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो। ठीक है। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सवाल है कि किसी अवयव का जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, किसी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, इसका जो सूत्र होता है विलयन में उपस्थित उस अवयव का द्रव्यमान, बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, गुणा प्रतिशत है तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब प्रश्न जो कहता है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बेंजीन का जो द्रव्यमान है, बेंजीन का द्रव्यमान इक्वल टू कितना है? 22 ग्राम। ठीक है। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का, द्रव्यमान कितना है? 122 ग्राम है। ठीक है। ये दोनों मिलकर के विलयन बनाते हैं, तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा? विलयन का कुल द्रव्यमान इक्वल टू हो जाएगा 22 प्लस 122 बराबर 144 ग्राम। अब हमको निकालना किसका है? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा? बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू बेंजीन का द्रव्यमान बटे
विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। यही तो सूत्र है कि विलयन में उपस्थित उस अवयव का द्रव्यमान। तो बेंजीन का निकाल रहे हैं, बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान कितना है 22 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 144 ग्राम गुणे 100। जब हम इसका गुणा करते हैं, गुणा करके भाग करके 100 में जब गुणा करते हैं तो हमको मिलता है 15.277 ग्राम प्रतिशत। ठीक है, 277 है तो इसको हम लिख सकते हैं 15.28 प्रतिशत। ये तो होगा बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब निकालते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है 122 ग्राम, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना है 144 ग्राम गुणा 100। और जब हम 122 में 144 का गुणा करके भाग करके 100 से गुणा करते हैं तो आता है 84.72 प्रतिशत। ठीक है, इस प्रकार इस विलयन में बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत 15.28 और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत 84.72 प्रतिशत होता है। स्टूडेंट, इस प्रकार से मैंने आपको इस अध्याय के 2 प्रश्नों को हल करके समझाया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको, ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।